ओम नमः शिवाय। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वीडियो से पहले अपन ने राष्ट्राध्यक्ष योग, कुंडली के अंदर सरस्वती योग आदि योगों की जो चर्चा की थी। आज अपन एक विशेष प्रकार के योग, दो प्रकार के योग जो हॉरोस्कोप में बनते हैं, उनकी जो है अपन चर्चा करते हैं। आप अपनी जन्म पत्री देख करके ये मालूम कर सकते हो कि मेरी कुंडली के अंदर ये श्रीनाथ योग और विदेश यात्रा योग है या नहीं। सबसे पहले अपन श्रीनाथ योग की चर्चा करते हैं। जब जब दसम भाव का स्वामी सातवें भाव में हो और वो भी उच्च का हो। दसम भाव का स्वामी सातवें भाव में नहीं है, दसम भाव का स्वामी जो है तृतीय भाव में हो और तृतीय भाव में उच्च का होना चाहिए। तृतीय भाव में उच्च का होना चाहिए या दसम भाव का स्वामी जो है वो उच्च का हो और साथ में नवम भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ होना चाहिए। यानी सातवें भाव का स्वामी जो है वो उच्च का होना चाहिए, अपनी उच्च राशि में होना चाहिए और साथ में इस भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। साथ ही दसम भाव का स्वामी यानी सातवें भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी जो है सातवें भाव का नहीं, दसम भाव का जो स्वामी है वो जो है यहां पे ये बता दिए। इसके बाद में सातवें भाव का जो स्वामी है, यहां पर अपन देखते हैं कि सातवें भाव का स्वामी जो है वो चंद्र है, वो दसम भाव में होना चाहिए। सातवें भाव का स्वामी जो है वो दसम भाव में, ये कुंडली का 10वां भाव कहलाता है। यहां से गिनेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी सातवें भाव का स्वामी दसम स्थान में होना चाहिए। तो जो है वो कुंडली के अंदर श्रीनाथ योग जो है वो बनता है। अब श्रीनाथ योग वाला जातक कैसा रहता है, क्या होता है? तो श्रीनाथ योग वाला जातक एक तो पूरी तरह से धनवान होता है, पैसे की उसके जीवन में बिल्कुल कमी नहीं रहती, पूर्णतया वो धनवान होता है। उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहता है और पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होने के साथ साथ स्त्री और पुरुष से वो प्रेम करने वाला होता है, अपने बच्चों से और सभी स्त्री और पुरुष से, और साथ साथ में अपने बच्चों से और स्त्री से भी प्रेम करने वाला होता है। भाग्य जो है उसका निरंतर बढ़ता जाता है, हमेशा उसका भाग्य जो है ऊंचा होता जाता है, धीरे 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 उच्च होता जाता है। और साथ साथ में अपन देखेंगे कि वो बाद में जाके उच्च पद के ऊपर आसीन होता है, यानी उच्च पद के ऊपर सरकारी क्षेत्र में या किसी भी दूसरे क्षेत्र में उच्च पद पर जाकर के वो बैठता है। जैसे अपन बहुत सालों से मैं देख रहा हूं कि जब ये ऐसा योग किसी के बनता है तो उसके जीवन में वास्तव में ये जो घटना है, ये जीवन के जो संबंधित बिंदु है, ये वास्तव में होते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा, पूर्ण धनवान, पूरी तरह से हर स्त्री और पुरुष से वो प्रेम करने वाला, स्त्री और अपने बच्चों से प्रेम करने वाला, भाग्य उसका निरंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और एक समय बहुत ही ऊंचे पद पर वो आसीन होता है। यहां पर जो ये कुंडली जो है, ये केंद्रीय सरकार में विदेश विभाग में उच्च पदाधिकारी की है। विदेश विभाग में उच्च पदाधिकारी, जो केंद्रीय सरकार में विदेश विभाग होता है, उसके उच्च पदाधिकारी की ये कुंडली है। इस कुंडली में अपन देखते हैं कि सातवें भाव का जो स्वामी है, सातवें भाव का जो स्वामी है वो चंद्र दसम भाव के अंदर है। सातवां भाव में कर्क राशि लिखी हुई है, चौथी राशि कर्क है और उस कर्क राशि का सातवें भाव का स्वामी, इस घर का स्वामी चंद्रमा जो है वो दसम घर के अंदर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से दसम भाव का जो स्वामी है, दसम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो उच्च राशि में, मीन राशि में बैठा है और साथ में नवम भाव के स्वामी के साथ में बैठा है। यहां पर शुक्र और बुध नीच भंग या राजयोग भी करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि दसम भाव का जो स्वामी है वो अपनी उच्च राशि के अंदर बैठा हुआ है और साथ में वो उच्च राशि में बैठकर नवम भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में। अच्छा ही स्थान है।
तो इस कारण से इस व्यक्ति के जीवन में यह श्रीनाथ योग घटित हुआ। प्रारंभ में यह व्यक्ति बहुत ही निर्धन था, गरीब था और एक प्रकार से बेसहारा था। लेकिन जब किसी ज्योतिषी को जब इसने कुंडली बताई तो इसके अंदर श्रीनाथ योग जो है वो कुंडली के अंदर देखा गया और बाद में जो है वो जो व्यक्ति जो है वो उच्च पद पर आसीन हुआ। सरकारी विभाग में, केंद्रीय सरकार के अंदर विदेश विभाग में उच्च पदाधिकारी की ये कुंडली है। अब दूसरा जो अपन योग की चर्चा करते हैं वो है विदेश यात्रा योग। विदेश यात्रा योग कब बनता है? जब लग्न का स्वामी लग्न में ही हो। लग्न का स्वामी लग्न में ही होना चाहिए और नवम का स्वामी नवम में ही होना चाहिए। यानी नवमे भाव का स्वामी, इससे भी विदेश यात्रा देखी जाती है, नवमे भाव का स्वामी नवमे भाव में ही होना चाहिए और लग्न का स्वामी जो है वो लग्न स्थान के अंदर ही बैठना चाहिए। सीधी सी बात है कि वो अपनी उच्च राशि में, नवम भाव का स्वामी नवमेश भी उच्च राशि में होगा, लग्नेश भी जो है वो उच्च राशि के अंदर होगा। दूसरा जो बिंदु है इसके अंदर विदेश यात्रा योग का कि लग्न का स्वामी नवम भाव में होना चाहिए। जैसे यहां पर लग्न का स्वामी जो है वो बुध है, तो बुध जो है इधर होना चाहिए और नवम भाव का स्वामी जो है वो लग्न में होना चाहिए। यानी लग्न और नवम भाव के बीच में परिवर्तन होना चाहिए। या तो सीधी सी बात है कि लग्नेश लग्न में ही हो और नवमेश यानी भाग्य स्थान का स्वामी वो भाग्य स्थान में ही हो, या फिर भाग्य स्थान का स्वामी यानी नवमे भाव का स्वामी वो जो है वो लग्न में हो और लग्न भाव का जो स्वामी होता है वो जो है वो नवम भाव में होना चाहिए। तो जो है वो विदेश यात्रा योग जो है उस व्यक्ति के जीवन में होती है। और विदेश यात्रा में योग में जो बालक जन्म लेता है वो निश्चित रूप से विदेश यात्रा जो है वो करता है। वर्तमान युग में अपन जानते हैं कि विश्व इतना छोटा हो गया, संकुचित हो गया है कि आजकल विदेश यात्रा करना जो है वो बहुत ही सरल है और विदेश यात्रा की जो इच्छा है वो भी व्यक्तियों में, लोगों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और विदेश यात्रा का मतलब है कि अपने देश से किसी दूसरे देश की यात्रा करना। तो यहां पर अपन देखेंगे अब लग्नेश लग्न में, लग्नेश जो है या तो लग्न में हो और नवमेश जो है वो नवमे में हो, या फिर नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही हो, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो भी जो है वो विदेश यात्रा योग जो है वो बनता है। जैसे कि यहां पर और इनका लग्न का और नवम का संबंध होना चाहिए। जैसे कि ये कुंडली है, इस कुंडली को अपन देखने पर पूर्णतया विदेश यात्रा योग जो है वो होता है। कैसे होता है? क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो बुध स्वयं लग्नेश होकर के अपने ही घर में विराजमान है। बुध ग्रह अपने ही घर में मिथुन राशि में विराजमान है और नवम भाव का जो स्वामी है नवमे भाव में कुंभ राशि है, 11वीं राशि कुंभ राशि और कुंभ राशि का स्वामी शनि है और वो जो शनि है वो नवमे भाव में ही विराजित है। तो इस कारण से इस व्यक्ति के जातक के जो है वो विदेश यात्रा योग जो है वो बना। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों के नवमे भाव के स्वामी, नवमे भाव का स्वामी जो है वो लग्न में हो और लग्न का स्वामी जो है वो नवम भाव में हो, यानी दोनों के बीच में लग्न का स्वामी लग्नेश और नवम भाव का स्वामी नवमेश, इन दोनों के बीच में परिवर्तन योग होना चाहिए। अपन देखते हैं कि ऐसी कुंडली अपन बहुत महापुरुषों के, व्यक्ति के, नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं की, साथ साथ में बड़े बड़े क्रिकेटर की, साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि और भी जो बड़े बड़े अभिनेता है उनकी बहुत जो नाम कमा देते हैं, तो उनकी कुंडली में ये योग देख सकते हैं और वो जो है वो विदेश यात्रा योग जो है वो उनके जीवन में अपन देख सकते हैं, वो करते हैं। तो इस प्रकार से इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट करें, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी अच्छे अच्छे विषय पर, ज्योतिष के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और भी जो है आने वाले वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल जाए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।